हमारे भारत को जो हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। करोड़ों की संख्या में अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं तो उनको आपत्ति क्या है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? हिंदू राष्ट्र बनाने में आपत्ति कहाँ आ रही है? आप ये बताएं ना। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कितने मुसलमान हैं? आपसे पूछना चाहूंगा कितने मुसलमान हैं? हिंदुस्तान के अंदर कितने हिंदू हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए क्योंकि यहाँ पर संख्या हमारी सबसे ज्यादा है और हम संख्या ज्यादा है तो फिर डर किस बात पर क्यों करा जाए? डर नहीं है, ये डर नहीं कह सकते, आपकी डर है। श्री रामचंद्र जी का जन्म यहाँ पर हुआ, गंगा माता यहाँ पर बहती हैं, भोलेनाथ का अगर मैं बात करूँ उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भोलेनाथ का यहाँ पर स्थित है। मुझे एक चीज़ आप बता दें कि अदर कोई बिरादरी अगर कोई अदर कास्ट की मैं बात करूँ तो आप मुझे ये दिखा दीजिए कि यहाँ पर कोई स्थापना हुई है अब से पहले? ये तो सदियों से चला आ रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सदियों से प्रकाशित है, प्रमाणों में दिया हुआ है। हमारे भारत को जो हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए क्योंकि उसमें कारण भी है। हिंदू राष्ट्र होने का जो अपना अगर देखा जाए तो भारत के अंदर अपने हिंदुस्तान के अंदर जो बहुमल संख्या है, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है वो हिंदुओं की हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार मोदी जी ने बोला है कि हमारे शासन काल में सभी फल फूल रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि सभी फूल फल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी यह प्रतीक होता है कि हिंदू राष्ट्र होना बेहद ही आवश्यक है क्योंकि आज मोदी जी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू सदैव स्वच्छ अपने आप को स्वच्छ महसूस समझे, क्योंकि अब से पहले भी जितनी भी सरकारें रही हैं कहीं ना कहीं हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। और आज हम प्रताड़ित होने के कारण ही देश व प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूँगा और प्रदेश की सरकार व देश की सरकार से निवेदन हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए क्योंकि अगर यह हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। करोड़ों की संख्या में अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं तो उनको आपत्ति क्या है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में? कहीं ना कहीं यह बेहद ही दुखदायी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा रहा है। अभी मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश के आदरणीय श्री महाराज क्या नाम है उनका, वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम, उनके ऊपर कुल विराम ठोका जा रहा है कि वो चमत्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब मनगढ़ंत कहानी उनके ऊपर बनाई गई। आज कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर बात ये आती है, मैं अपनी बात को आपको हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, आपने जगह जगह देखा होगा रोड के किनारे छोटे छोटे मज़ार बने हुए हैं, उन मज़ारों को देख करके लोग पूजा पाठ करते हैं। अगर वह अपनी भाषा को मैं बोलूं तो थोड़ा सा मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कोई इसको अपनी मुख्य रूप से ना लें कि किसी को मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर हम मुर्दों को जाकर के पूजा करके अगर उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि वहां से हमें आशीर्वाद मिल रहा है तो वह सभ्य महाराज जी वहां अपनी पीठ पर बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हिंदू को जागरूक करने की अगर उन्होंने चेष्टा और ये हिंदू जागरूक करने का उद्देश्य उन्होंने उठाया है तो उसमें पीड़ा कहाँ आ रही है? क्यों लोग उस पर अंकुश कस रहे हैं? कहीं ना कहीं हमको क्षति कर रहे हैं। बहुत ही दुखदायी और निंदनीय है। आपने मज़ारों की बात करी, लेकिन मज़ारों पर कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लोग भी मज़ारों पर लगातार जाते रहते हैं। बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सबसे भी कि हमारे आप उज्जैन महाकालेश्वर जाइए जो कि सभी का निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए तो सभी की बीमारियों का हल वो करते हैं। दुनिया के रचयिता वो हैं। महाराज अपने भगवान को पूजें। पत्थर में हम मानते हैं कि पत्थर में भगवान है, हमारे मन में भगवान है, तो हम उनको पूजें। हिंदू राष्ट्र बनाने में आपत्ति कहाँ आ रही है? आप ये बताएं ना। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कितने मुसलमान हैं? आपसे पूछना चाहूँगा कितने मुसलमान हैं? हिंदुस्तान के अंदर कितने हिंदू हैं? हिंदुओं को अगर आज भी अपने भारत के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर खुली आज़ादी नहीं मिल रही है तो हमारे हिंदू कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर पाकिस्तान आप जाएं, पाकिस्तान क्या मुस्लिम देश नहीं कहलाता? आप बताएं मुझे, पाकिस्तान मुस्लिम देश नहीं कहलाता? मुस्लिम कंट्री है क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं, बहुसंख्या है मुसलमानों की। हमें वहाँ अगर एक दो परिवार हिंदुओं के हैं उनको वहाँ पीड़ित किया जा रहा है तो कम से कम हम यहाँ रह करके किसी को पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं। ये डर नहीं कह सकते आप। ये हमारी दिली इच्छा है कि भारत को हिंदुस्तान घोषित किया जाए, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए क्योंकि यहाँ पर संख्या हमारी सबसे ज़्यादा है। और हम संख्या ज़्यादा है तो फिर डर किस बात पर क्यों करा जाए? डर नहीं है, ये डर नहीं कह सकते, आपकी डर है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि
राष्ट्रीय हित का काम करती है, हिंदू राष्ट्रीय हित का काम करते आए हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्रीय घोषित होना चाहिए। अगर पिछले काल के हिसाब से देखा जाए, आदरणीय श्री रामचंद्र जी का जन्म यहाँ पर हुआ, गंगा माता यहाँ पर बहती हैं, भोलेनाथ का अगर मैं बात करूँ, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भोलेनाथ का यहाँ पर स्थित है। मुझे एक चीज़ आप बता दें कि अदर कोई बिरादरी, अगर कोई अदर कास्ट की मैं बात करूँ, तो आप मुझे ये दिखा दीजिए कि यहाँ पर कोई स्थापना हुई है अब से पहले। ये तो सदियों से चला आ रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, सदियों से प्रकाशित है, प्रमाणों में दिया हुआ है। हिंदू ज़्यादा संख्या में होने से ही क्या हिंदुत्व की परिभाषा आ जाती है? हिंदुओं की परिभाषा संख्या होने से नहीं होती है, हिंदुओं की परिभाषा हिंदुस्तान से होती है। मांग करी ना आपने, बोला कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। कहने का उद्देश्य वही है, जहाँ पर हमारी बहुमूल्य संख्या है, जहाँ पर हम संख्या के साथ में हैं, तो क्या हम एक ही तो डिमांड कर रहे हैं कि भारत को हिंदुस्तान घोषित किया जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व बना रहे, सदैव काल के लिए बना रहे। तो इसमें कहीं दिक्कतें कहाँ उत्पन्न हो रही हैं? अगर हिंदू राष्ट्र आप घोषित करते हैं, मैं डिमांड कर, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया, पाकिस्तान में बहुमूल्य संख्या में मुसलमान रहते हैं, हमको इसीलिए अलग किया गया था। बिल्कुल इसीलिए अलग किया गया था कि मुसलमान वहां जाकर के रहे। क्यों नहीं गए ये लोग भारत को छोड़ करके? तो मुसलमान यहाँ से अलग हो जाए। मैं मुसलमान आपने यही कहा है, जो भारत नहीं गए मुसलमान, जो भारत में सदियों काल से मुसलमान भी तो वहाँ पर है, पाकिस्तान में हिंदू भी तो है, तो पीड़ित कर रहे हैं, पीड़ित नहीं हो रहे वहाँ पर? हिंदू पीड़ित नहीं हो रहे क्या वहाँ पर? आप ये बताएं, हिंदू को बजरंग दल, वीएचपी, इनके द्वारा भी पीड़ित हो रहे मुसलमान? कहाँ हो रहे हैं? एक भी आप केस ऐसा दिखा दें कि जो कोई भी हमारा हिंदू संगठन अगर किसी भी व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, किसी भी मुस्लिम धर्म को, किसी अन्य जाति को अगर कोई भी मेरा दल परेशान कर रहा हो। सीलमपुर के दंगे ही गिनवा दिए आप। मैंने बताया ना, तो सीलमपुर के दंगे उन्होंने सब ये किए, उन्होंने सब ये किए, क्योंकि उन्होंने भारत के बाहर के जो मुसलमान हैं वो उन्होंने वहाँ पर रखे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी नई न्यूज़ मैं आपको देता हूँ, माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाहर से जो मुस्लिम लोग आए हुए हैं उनको वहाँ पर बैठा करके वो उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं। क्यों बनवाए जा रहे हैं? अपनी वोट बैंक बनाने के लिए। दिल्ली के अंदर एक हनुमान मंदिर था, उसको तोड़वाया उन्होंने। मझारे रोडों के बीच में आई हो, उनको क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं? क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं? आप बताएं। अगर वो हिंदू के हित में कार्य करें तो फिर योगी जी की तरह दोनों तरफ देख के काम करें ना, कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। टूटे? हाँ जी, कितने मंदिर टूटे दिल्ली? कितने गिनवा दूं? दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये आशंकाएं दिखाई दे रही हैं कि ये जो बाहर से विदेशी जो अपने क्या बोलते हैं बांग्लादेशी जो मुसलमान आकर के देश के अंदर अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेहद ही दुखदायी है। और हिंदुस्तान को आने वाले समय में इस प्रकार से अगर केजरीवाल की सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बांग्लादेशियों का यहाँ पर इकट्ठाकरण जो हो रहा है, यहाँ जो शरण दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही दुखदायी है। हमें बीच में घसीटा जाएगा, पीड़ित किया जाएगा। इसलिए हम सरकार से आज हाथ जोड़ करके डिमांड करते हैं कि भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय घोषित किया जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।